हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनाकोंडा 1997 की फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग में अमेज़न के अंदर हम एक और हंटर को भी देखते हैं जो कि अपनी बोट पे काफी घबराया हुआ है। इस सेंटर को बस यहाँ से निकलना था और वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा था और तभी सेंटर की बोट पे कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। कैसे हंटर को हमने कई मूवी में देखा है और तभी बोट की कई हिस्से टूटने लगते हैं या हंटर अपनी जान बचाता हुआ इस बोट के सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है और उसके बाद ही कुछ ऐसा देखता है जिससे बचने के लिए वो खुद को अपने हाथों से गन चलाकर मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टेरी नाम की लड़की, ये एक डायरेक्टर थी और एक कबीले के बारे में रिसर्च कर रही थी। जिसके बाद तेरे से मिलने के लिए प्रोफेसर स्टीव वहाँ पर पहुँचते हैं और स्टीव एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे जो कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले सीरीज के ऊपर थी। इसी कारण टिहरी के पास आके वो इस मिशन पे चलने के लिए कहता है। अब स्टीव को उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत है, एक कैप्टन, एक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर और कैमरामैन। इसी के कारण वो मचीहो नाम के कैप्टन को एक नरेटर जिसका नाम वारन था। इसी के साथ हम प्रोडक्शन टीम से डायनासोर को भी देखते हैं जो कि आपस में कपल है। शूटिंग के लिए वो देने को लेकर चलते हैं और शानदार को शूट करने के लिए सभी लोग अपना सामान लेके निकल पड़ते हैं। ये सभी लोग एक ऐसी चुन्नी पे जाने वाले द जोक की शहर से बहुत ज्यादा दूर थी, इतनी ज्यादा दीप की शायद अगर कुछ अनहोनी भी हो जाए तो ये लोग बच के ही न आ सके। आगे जाने के बाद इन सभी लोगों को एक बोट दिखाई देता है जिसके अंदर एक जिंदा आदमी बचा हुआ था और वो हेल्प मांगना चाह रहा था। इसी कारण स्टीव बोट को साइड में लगवाता है और इस आदमी को रेस्क्यू कर लेता है। अगले दिन वो आदमी खुद का नाम पॉल बताता है और वो अमेज़न के जंगलों में घुमा करता है। उसे इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीज पता है, साथ ही साथ उसे स्नैक्स का शौक है। स्टीव बताता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। सीरीज अब कम्युनिटी के ऊपर बॉल कहता है कि तुम लोग उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते हो। वो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं, किसी के सामने नहीं आते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इस रास्ते के अंदर बॉल को नहीं छोड़ा जा सकता था। इसी के कारण अब भी पहल भी उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है। इस मूवी के अंदर हम एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी दिखाई गई है क्योंकि टेरी स्टीव को पसंद करती है और रात में दोनों बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ एंट्री होती है अब गैस एनाकोंडा की। डार्क डीप फॉरेस्ट के अंदर एक जैक और जिसकी स्पीड काफी तेज होती है और जिसकी काफी तेज होती है उसको भी मात देते हुए एनाकोंडा की झटका में जैगुआर को पकड़ लेता है। और आगे बढ़ते हुए इन लोगों को ऐसे स्टैचू दिखाई देते हैं जिसके अंदर स्नेक ह्यूमन को खा रहा है। असल के अंदर ये चीज का सच नहीं कहती कि वह नहीं मानती कि इंसान सांप खाते हैं। यहाँ पर बताने लगते हैं कि सीरियस के लोग एनाकोंडा की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एनाकोंडा सारी बुरी टेक्टर से लोगों को बचा के रखता है। स्टीवी इस कबीले के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके आया था, इस कारण वो गलत रास्ते पर जाने के बजाय जो सबसे नॉर्मल रास्ता है उसी पे जाना चाहता था क्योंकि उसे भी इन सांपों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा था। पॉल असल के अंदर यहाँ पे खुद की एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए पहुँचा था। इसी के कारण वो सभी का माइंड मैनिपुलेट करता रहता है और रात में ये लोग ट्रेवल नहीं करते, इसलिए एक जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ टेनिस और गहरी इस पूरे फॉरेस्ट को शूट करने के लिए अंदर तक जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके पास में किसी भी तरह के कोई खतरा है या हो सकता है। देखते ही देखते कोई क्रिएचर इनकी तरफ आगे बढ़ने वाला था। ये दोनों अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन तभी पॉल वहाँ पहुँच जाता है और अपनी गन से उसे स्क्रैचर को शूट कर देता है। बोट पर पहुंचने के बाद स्टील सबको मना कर देता है कि रात होने के बाद कोई भी स्पॉट से नीचे न्यूट्री के अगली सुबह इस बड़े से रिवर के अंदर इनकी बोट फंस जाती है जहां पर रस्सी खुलने का नाम नहीं लेती। तब पॉल यहाँ पे हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल को मना करते हैं, इसलिए वह रस्सी को निकालने के लिए कूद जाता है। यहाँ पर जो रस्सी थी वो बोट के इंजन में फंस गई थी। उसी रस्सी की तुरपाई से निकलने के लिए स्टीव काफी मेहनत करता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है, मानो कि स्टीव की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। और तभी स्टीव एकदम से तड़पने लगता है। स्टीव जिस तरीके से छटपटा रहा था उसी टाइम पर पानी के अंदर गहरी और डैनी दोनों जाम करते हैं और स्टीव को अपने साथ में बोट में ले आते हैं, लेकिन
अभी बेस्ट सांस नहीं ले रहा था, बट इस बोट का कैप्टन था। उसे पता चलता है कि स्टीव की मुंह के अंदर एक जानवर है और उसे जानवर को बाहर निकालने के बावजूद भी स्टीव अभी तक सांस नहीं ले रहा है। लेकिन तभी पॉल वहाँ पे आता है और अपने लाइफ और इंजेक्शन के से स्टीव के गले के अंदर एक होल कर देता है और बताता है कि ये जानवर है जो कि किसी को भी जान से मार सकता है। अब जब स्टीव के गले के अंदर ऑन होल हो जाता है तब वो सांस ले रहा होता है और तब ये काम पॉल करता है और रस्सी को निकाल के बोट पे वापस आ जाता है। स्टीव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। तभी पॉल वहाँ पर बड़ी स्मार्टली कहता है कि अगर तुम लोगों को जल्दी स्टीव को हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। पॉल को बस अपना मिशन पूरा करना था। यहाँ पर जितने भी लोग को पॉल की बातें सही नहीं लग रही थी लेकिन जान बचानी थी, इसी के कारण वो पॉल की बात मानते हुए शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। इन लोगों के सामने बहुत बड़ा दम आता है। अब ये दम जरूर किसी न किसी वजह से लगाया गया था। पॉल कहता है कि इसे ब्लास्ट करने के लिए लेकिन तेरे मना करने पर हम ऐसा नहीं करेंगे। वापस से पॉल यहाँ पर स्टीव के बारे में कहता है कि वो ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, अगर उसे बचाना है तो फिर इस टाइम को तोड़ देना होगा। गहरे पानी के अंदर जाके इस दम के ऊपर डायनामाइट लगा देते हैं और हमें एक बार फिर से लगता है कि एनाकोंडा देता है एक बार और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में वह पूरा दम टूट जाता है। काफी सारी चीजें बोर्ड के ऊपर गिरती हैं और एक बड़ी सी लकड़ी सारे ड्रग्स को पानी में गिरा देती है। उसे दम के टूटने से इस पूरे बोर्ड पर कई सारे स्नेक आके गिरते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं लेकिन पॉल बड़े आराम से और स्नेक को बाहर फेंक देता है। पानी में अब आगे जाने के लिए इन लोगों के पास एक ट्रम फ्यूल था। उन्हें फ्यूल की जरूरत थी और पेरी को भी पॉल की बातें समझ में आ रही थी। आगे जाने के साथ में इन्हें बोर्ड दिखाई देता है, ऐसी एमेंडेड बोर्ड जिसके ऊपर कोई भी नहीं था लेकिन शायद उससे पर जाना खतरा भी हो सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि हमें उस पे फ्यूल मिल सकता है। कि पूछने पे वो कहता है कि मैं इसे जानता नहीं हूँ लेकिन इस रास्ते के अंदर हजारों ऐसी बोट मिलेंगी जो कि फंसी हुई हैं। अब ये सारी जर्नी को कैप्चर तो करना ही था। इसके कारण दानी अपने हाथ में कैमरा लेकर मोती और बॉल के पीछे पीछे जाने लगता है। बोट के अंदर एक न्यूज़पेपर लगा हुआ था जिसके अंदर एक एनाकोंडा को पकड़े हुए पॉल, मैटियो और साथ में वही हंटर था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में था। पॉल ये चीज किसी को भी नहीं बताना चाहता था, इसी कारण वो उसे पेपर को अपने पास रख लेता है। उसे बोर्ड पर काफी सारी चीजें रखी थी जिससे कि ये आगे जाके सरवाइव बिगाड़ सकती है। बहुत सारे सामान यानी कि मदद से बोट तक ले जाता है लेकिन मेटियो अभी भी बाहर नहीं निकला था और ये टाइम मछलियों का आखिरी टाइम था क्योंकि उसे पानी के अंदर एनाकोंडा था और वो मछलियों के ऊपर अटैक कर देता है। एनाकोंडा की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी जिसके कारण माटियों की हड्डियां एक ही बार में टूट जाती हैं। काफी देर हो चुकी थी और मैटियो अभी भी बोट पर नहीं लौटा था। टेरी को टेंशन होने लगती है और वो सबको कहती है कि जाकर उसे ढूंढना चाहिए, पानी में कोई नहीं उतरता है। और पॉल कहता है कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन टेरी साफ मना कर देती है कि हम लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे, मोतियों को वोट करेंगे। मोतियों को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे मोतियों नहीं मिलता है लेकिन सिर्फ एक टॉर्च लेके वो वापस लौटता है और यहाँ पर अपने पास रखी एनाकोंडा की स्किन सबको दिखाता है। असल के अंदर ये एनाकोंडा की कैजुअल थी जिसके ऊपर किसी को बिलीव नहीं होता है क्या सांप इतने बड़े भी हो सकते हैं और बताता है कि इस पानी के अंदर इतने बड़ी एनाकोंडा है तो मैटियो शायद अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। अब तक सब लोग बुरी तरीके से डर चुके थे और दानिश को बीच की गिरी यहाँ पर पॉल से बात करने के लिए आता है। पॉल यहाँ पर 11 का पूरा वॉश कर देता है और उसे बताता है कि एक जिंदा एनाकोंडा की कीमत $1 मिलियन के अंदर हो सकती है। अगर तुम लोग मेरी इसमें मदद करोगे तो एनाकोंडा को पकड़ने में तो उसे पैसे की हिस्सेदारी तुम्हारी भी रहेगी। गैरी पॉल की बातों में आ जाता है और उसे लालच के अंदर वो पॉल की मदद भी करने लगता है। मार्टियो को नहीं आता हुआ देखिए अगली सुबह ये लोग अपनी जर्नी तय करते हैं जहाँ पे पॉल एक छोटे से मंकी को मार डालता है। असल के अंदर ये मंकी एनाकोंडा को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप था। टेरी का एनिमल्स बहुत पसंद था, इसी के कारण वो पॉल को मना करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, फॉरेस्ट के अंदर आके यहीं की जानवरों को मारना सही नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के अंदर पॉल अब बहुत ही इजीली सबको दूर करने लगा था, मानो कि वो इस पूरी बोर्ड के ऊपर लीड लेने गया था। गैरी भी अब इन चीजों से दिन नहीं कर सकता था क्योंकि उसने पॉल से हाथ मिला लिया था। ये दोनों अपने हाथों में गन लेकर सभी को दूर कर देते हैं क्योंकि इस टाइम पर डैनी और टेडी ने इन दोनों से फाइट करने की कोशिश की। यहाँ पे उसके ऊपर शूट भी करता है या एनाकोंडा को फंसने के लिए बंदर के चेहरे के जैसे इस्तेमाल किया जाता है और रात होने पर इस
एनाकोंडा को उसे चारों तरफ खींचा जाता है। कुछ ही देर के अंदर एनाकोंडा भी ब्लड को स्मेल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और ट्रैक को जोर जोर से खींचने लगता है। पॉल तभी वहाँ पे गहरी को कहता है कि लाइट्स को एनाकोंडा की आंखों, इससे एनाकोंडा कुछ देख नहीं पाएगा और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये है एनाकोंडा अभी भी फंसा हुआ था, इसी के कारण खुद की जान बचाने के लिए ये बोर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। गैरी भी लाइट को अच्छी तरीके से उसकी आंखों पे नहीं दल कर रहा था। पॉल सीधा बोर्ड पे गिरता है और झटपट आता हुआ एनाकोंडा उसे बोर्ड के विंडो को तोड़ता हुआ सीधा तारीकी तक पहुंच जाता है, लेकिन पॉल उसे टाइम तक वहां पहुंच जाता है और बेहोश करने के लिए एनाकोंडा के ऊपर निरीक्षण कर देता है। एनाकोंडा बुरी तरीके से छटपटाने लगता है और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो वहाँ से सामान पानी के अंदर गिरने लगता है। टेनिस भी खुद को संभाल नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। उससे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन गहरी खुद की जान बचा नहीं पाता है क्योंकि इस टाइम तक एनाकोंडा जा चुका था। जाने जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी तेरी एक ही गन उठा लाती है और वो एनाकोंडा को जिंदा चाहिए था। गहरी जिंदा नहीं बच पाता है और एनाकोंडा उसे अपने साथ ले जाता है और पानी में जब हम एनाकोंडा इंसानों को पूरा का पूरा निगल जाता है। अब इस तरह से इन लोगों की जान नहीं बच पाती, इस कारण ये सभी लोग मिलकर पास जाते हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीछे से दाहिनी आंख पॉल को मारने वाला था, लेकिन ये चीज पॉल कांच के अंदर देख लेता है और दोनों के ऊपर ही अटैक करने वाला था। तभी पीछे से वार्डन आता है और पॉल के सर में काफी जोर से मारता है। अब जब सुबह पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। कैरी यहाँ पर पॉल की सारी बात जान चुकी थी कि वह बस यहाँ पे खुद को जान करके ट्रैक करने के लिए आया था ताकि वो लोगों को मदद से एक बड़े से एनाकोंडा को साथ ले जा सके। एनाकोंडा के लिए इतने सारे लोग एक अच्छे चारे की जैसे काम करेंगे और आगे जाने उसके सामने एक वाटरफॉल था और साथ ही में छोटे छोटे पत्थरों में इनकी बोट अटक जाती है। बोट को पीछे करने के लिए पेड़ों से लोगों को रस्सी बांधनी थी ताकि उसे रस्सी की मदद से ये लोग बोट को पीछे की तरफ पुल कर पाए। इसी कारण पानी के अंदर वॉरेन तीनों को जाना पड़ता है और डेनिस की पिछली रात जो सारी बातें आती हैं, कैसे गैरी पॉल के कारण मारा गया, डेनिस बॉल को मारना चाहती थी, इसी के कारण एक चाकू लेके आती है और बढ़ती है। पॉल इस चीज का फायदा उठाता है और टेनिस को सीधा जमीन पर गिरा देता है और अपने पैरों से उसकी जान ले लेता है। मरने के बाद वो दानिश की बॉडी को पानी में भी गिरा देता है और जो चाकू नीचे खड़ा था वो उसे सरका कर कि अपने हाथों के अंदर ले लेता है। ये बहाना एनाकोंडा भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। इस हलचल को महसूस करते हुए योर डैडी तो अपना काम खत्म करके वोट तक पहुँचने वाले थे, लेकिन अब तक भी वारंट नहीं पहुँच पाया था। उसे पता चल चुका था कि एनाकोंडा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए फौरन वापस से पीछे की तरफ जाता है और वाटरफॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है। फौरन को लगता है कि वो अपने पानी के अंदर बच जाएगा, लेकिन वो एनाकोंडा वहाँ भी पहुँच जाता है। यहाँ जब उसे एनाकोंडा का मारने की बारी आती है तो उसी टाइम पर पॉल भी खुद के हाथों को फ्री कर लेता है। वह डैनी और टिहरी को बुरी तरीके से मारता है। यहाँ एनाकोंडा ने वॉरेन को देख लिया था। वॉर खुद को जान बचाने के लिए पानी में घुस जाता है, लेकिन एनाकोंडा का निशाना बहुत ज्यादा तेज था। वो गिरते हुए इंसान को भी हवा में पकड़ लेता है और बुरी तरह से जकड़ लेता है। जहाँ जिस पेड़ के ऊपर एनाकोंडा था वहीं पेड़ पूरी तरीके से नीचे झुक गया था और सीधा बोर्ड के ऊपर आकर गिरता है। खुद की जान बचाने के लिए टिहरी और डैनी दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। अब तक उसे एनाकोंडा ने वॉरेन की बॉडी को भी निकाल लिया था। यहाँ पर टेडी को ढूंढने लगती है। स्टीव भी इस टाइम तक उठ चुका था। टेरी बोर्ड में पहुंच चुकी थी और टेली को अपने पास बुलाने लगती है। डैनी ऊपर नहीं चढ़ रहा था क्योंकि उसका पैर भी अटक गया था और उसी टाइम पर एनाकोंडा आ जाता है और डानी को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर टेनिस की बॉडी ट्रक के ऊपर से जाती है। इन लोगों को पता चल चुका था कि पॉल ने डानिश को भी मार दिया था और अब यहाँ पर तेरी गन लेकर के आती है और उसे एनाकोंडा के ऊपर शूट करने लगती है। इंजर्ड होने के कारण एनाकोंडा भी पानी में चला जाता है और डानी अपनी जान बचाकर बोट तक पहुंच जाता है। पॉल इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकता था। गुस्से में आने के कारण वो टिहरी को मारने वाला था, लेकिन तभी उसी वक्त स्टीव आ जाता है और उठ के और पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देता है। पानी में गिरने के कारण ट्रैंक्विलाइजर पहल की बॉडी से अलग हो जाता है। स्टीव पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था क्योंकि पॉल ने स्टीव को सीधा गले के ऊपर अटैक किया, जहाँ पे पहले से ही उसके गले में होल था। कैरी और डैनियल से संभालते हुए कमरे के अंदर तक ले जाती है और दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बिल्डिंग
दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद इन्हें फ्यूल मिल जाएगा। घर तक पहुंचने के लिए अंदर जाने के बाद इन्हें काफी सारा फ्यूल मिल सकता है, लेकिन उससे फ्यूल को ले जाने से पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका था और इन दोनों को यहाँ इंजर्ड कर देता है। जब ये दोनों बेहोशी की हालत से उठते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे। अब तक पॉल ने एक बहुत बड़ा ट्रैप बना लिया था और उसने एक मंकी को मार के उसके सारे ब्लड को एक बकेट के अंदर इकट्ठा कर लिया था और इसी ब्लड को लेते हुए ताकि एनाकोंडा स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, पॉल एनाकोंडा के आने का वेट करता हुआ ऊपर की तरफ छुप जाता है। कुछ देर के अंदर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पहुंचता है और इन दोनों को ग्राफिक कर लेता है और जैसे कि पॉल ने यहाँ पे एक बड़ा सा नेट बिछा रखा था ट्रैप के लिए, तो वो रस्सी को खींच देता है। एनाकोंडा उसमें फंसने लगता है और पॉल जैसे ही एनाकोंडा को शूट करने लगता है उतनी देर के अंदर वो एनाकोंडा फ्री हो जाता है और एनाकोंडा का सीधा ध्यान पॉल के ऊपर जाता है। और आप जैसे कि पॉलिंग एनाकोंडा के साथ में और इतने लोगों के साथ में बुरा करने वाला था तो उसके साथ तो बुरा होना ही था। एनाकोंडा पॉल को भी यहाँ पे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह लाइटर रखी नीचे गिराता है और इसी के कारण पॉल बचता हुआ भागने ही लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे नहीं छोड़ता। इस बार एनाकोंडा बॉल को मार के सीधा उसे निगल लेता है। टेरी और डैनी खुद की जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा का ध्यान इन पर पड़ चुका था और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यहाँ पर जब भागने लगते हैं तो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहाँ से उसे पता चलता है कि ये तो असल के अंदर एनाकोंडा का घर है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अंडे दा और उसमें से कई सारे बेबी स्नेक दा जो कि आगे जाने के बाद एनाकोंडा बनने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए एनाकोंडा पहल की बॉडी को वहीं डाल देते हैं और मरते हुए को भी वह वहाँ से मारता है और यहाँ तब डैनी से वो मिल चुकी थी और उन दोनों को ये पता था कि ये इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये दोनों प्लान बनाते हैं और इस पूरी जगह को जलाने का। इसी के कारण टिहरी ए के आकर ताकि एनाकोंडा उसके पीछे जाए ताकि पीछे से डैनी फ्यूल गिराकर इस जगह को जला दे। टिहरी जब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है तब डैनी एनाकोंडा को रोकने के लिए उसे एक जगह पे अटका देता है और अब डेली हर जगह पर फ्यूल गिरा देता है और वेट करता है कि बस वहाँ से टेरी बाहर की तरफ निकल जाए, लेकिन टिहरी से दरवाजा नहीं खुल रहा था। आग लगने के बाद वो अब एनाकोंडा भी चलने लगता है और वह पूरी जगह चला जाता है। आखिरकार टेरी से भी वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो नीचे नहीं कूद पाती क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। ब्लास्ट होने के कारण टिहरी पानी के अंदर गिर जाती है। मरा नहीं था बल्कि वह भी पानी के अंदर। बताता है ये एनाकोंडा और ज्यादा खतरनाक बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण वो एनाकोंडा इस बार मर जाता है। फाइनली डायरी और डैनी दोनों वोट पर आते हैं जब उन्हें स्टीव मिलता है और स्टीव भी इस टाइम तक ठीक था। वे तीनों जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो आखिरकार इस सीरीज के काफी सारे लोग मिलते हैं। वह सारे लोग इन तीनों की मदद करते हैं इस जगह से वह बाहर निकलने के लिए और आखिरकार ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से जिंदा आ चुके थे। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे।